महाभारत का युद्ध अभी चल रहा था। द्रौपदी के हृदय में अभी भी कई प्रश्न थे। एक दिन द्वारका में द्रौपदी ने अपने सखा श्री कृष्ण से एक विशेष प्रश्न पूछा और यहीं से प्रारंभ हुई नवरात्रि की महिमा की दिव्य कथा। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप तो योगेश्वर हैं, आप सब जानते हैं, परंतु मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हर वर्ष लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, पर यह पर्व इतना विशेष क्यों है? क्या केवल उपवास और पूजा करना ही पर्याप्त है? इसका वास्तविक रहस्य क्या है सखा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय सखी द्रौपदी, नवरात्रि केवल व्रत का नाम नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। जिस प्रकार योद्धा युद्ध के पहले अपने शस्त्रों को धारदार बनाता है, उसी प्रकार साधक अपने भीतर की आत्मा को तेजवान बनाने के लिए नवरात्रि का साधन करता है। इन 9 दिनों में मनुष्य भोजन की तृष्णा को वश में करता है, नकारात्मक विचारों पर विजय पाता है और अपने भीतर की देवी शक्ति को जागृत करता है। नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि मां शक्ति के बिना मैं भी कृष्ण नहीं, केवल एक वासुदेव हूं। सखी, एक समय महिषासुर नाम का असुर हुआ। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां दी और जन्म हुआ मां दुर्गा का। 9 दिनों और 9 रातों तक मां ने असुरों से युद्ध किया। प्रत्येक दिन एक नया रूप प्रकट हुआ, शैल पुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। 9वीं के दिन में मां ने महिषासुर का वध किया। इस विजय के उपलक्ष्य में ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह केवल देव असुर की कथा नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि मनुष्य भी अपने भीतर के महिषासुर यानी क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को परास्त करे, और जब ऐसा होता है तब जीवन में विजयदशमी आती है। सखी, नवरात्रि के 9 दिन आत्मा की यात्रा के 9 सोपान हैं। शैलपुत्री स्थिरता और धैर्य सिखाती हैं, ब्रह्मचारिणी संयम और साधना अपनाना सिखाती हैं, चंद्र घंटा भय पर विजय दिलाती हैं, कुसमांडा सकारात्मक सृजन कराती है, स्कंद माता करुणा और मातृत्व याद दिलाती हैं, कल्याणी साहस और न्याय पर विजय दिलाती हैं, कालरात्रि अंधकार पर विजय महागौरी पवित्रता और शांति, सिद्धिदात्री पूर्णता और सिद्धि की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। ये 9 रूप केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि यह जीवन के 9 पाठ हैं। जो साधक इन पाठों को आत्मसात करता है, वह स्वयं मां का अंश बन जाता है। सखा, अब समझी, नवरात्रि केवल पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा के जागरण का महायज्ञ है। मां की पूजा से मनुष्य स्वयं को बदल सकता है। कृष्ण ने तब मुस्कुराते हुए कहा, सखी, यही कारण है कि जब जब तुम संकट में हे केशव पुकारती थी, तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं उपस्थित हो जाता था, क्योंकि तुम्हारे भीतर सदैव शक्ति और श्रद्धा का दीपक जलता रहता था। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का संगम हो तो जीवन में कोई संकट अजेय नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी को नवरात्रि का वास्तविक रहस्य समझाया। नवरात्रि केवल देवी की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मशक्ति, संयम और विजय का उत्सव है। आओ हम सब भी इस नवरात्रि में अपने भीतर की देवी शक्ति को जागृत करें। बहुत समय पहले हिमालय में 2 साधु रहते थे। दोनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। वे दिन रात मां दुर्गा का जाप करते। एक दिन उनमें से एक साधु बोला, अब मां दुर्गा हमें अवश्य दर्शन देंगी, क्योंकि हमारी तपस्या
सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे ने कहा, नहीं, मेरी साधना अधिक है। माँ पहले मुझे आशीर्वाद देंगी। धीरे धीरे उनके बीच अहंकार बढ़ने लगा। जो तप भक्ति से शुरू हुआ था अब प्रतिस्पर्धा बन गया। माँ दुर्गा ने सोचा, मेरे ये भक्त तप तो कर रहे हैं परंतु सच्ची भक्ति कहाँ है। अब समय है इनकी परीक्षा लेने का। एक दिन माँ दुर्गा वृद्ध स्त्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। वह कमजोर, भूखी और थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ अन्न मिलेगा? पहले साधु ने सोचा, यदि मैंने इसे अन्न दिया तो मेरा तप खंडित हो जाएगा। उसने मना कर दिया। दूसरे साधु ने सोचा, भले ही मेरा व्रत टूट जाए पर भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने तुरंत वृद्धा को अपना भोजन दे दिया। भोजन करने के बाद वृद्धा हंसने लगी। अचानक उनका स्वरूप बदलने लगा। कमजोर शरीर से तेजस्वी आभा निकलने लगी। वह माँ दुर्गा थी, अपने अष्टभुजा रूप में। पहले साधु हैरान रह गया। माँ ने कहा, हे साधु, तुम्हारा तो तप कठोर था पर उसमें करुणा और सेवा का भाव नहीं था, और सेवा व कल्याण के बिना भक्ति अधूरी है। फिर उन्होंने दूसरे साधु की ओर देखा। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी क्योंकि तुमने अपने अहंकार को त्याग कर मुझ में ही भूखे की झलक देखी। यही सच्चा तप है, यही सच्ची नवरात्रि है। पहला साधु लज्जित होकर रो पड़ा। उसका अहंकार टूट गया। माँ ने कहा, बेटा, भक्ति का अर्थ है निष्काम सेवा, करुणा और प्रेम। जो भूखे को भोजन कराए, जो दुखी का हाथ थामे, वही मेरा सच्चा उपासक है। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को सिखाया कि भक्ति केवल जप तप का नाम नहीं बल्कि दूसरों की सेवा, करुणा और दया ही सच्ची आराधना है। नवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि माँ केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के हृदय में बसती हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वह माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है।